साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही खास और बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। हमारे जीवन में कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधों में देवताओं का वास भी माना जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम शमी के पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में भी शमी के पौधे को, शमी के वृक्ष को बहुत ही चमत्कारिक बताया गया है और यह भगवान शिव को भी अति प्रिय है। मेरे प्रिय दर्शकों, शमी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिससे धन की समस्या यदि है तो वह दूर की जा सकती है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी शमी के पौधे से संबंधित उपाय करके इसका भी समाधान किया जा सकता है। और यदि शनि देव का नकारात्मक प्रभाव भी आप पर अधिक है और यदि शनि साढ़े साती भी आप पर चल रही है तो भी शमी का पौधा हमें राहत दे सकता है। तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है। बहुत बीमारियों का इलाज भी शमी के पत्तों और इनके फूल और इनकी छाल से किया जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीख सकते हैं। हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। यह बहुत ही सरल भाषा में है। ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है। इसके अलावा यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय समय पर हमारे बैच भी चलते रहते हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, मैसेज प्राप्त हो जाए। मेरे प्रिय दर्शकों, शमी के पेड़ का महत्व रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इसका संबंध भगवान श्री राम और पांडवों से भी है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर युद्ध की घोषणा से पहले विजय मुहूर्त में हवन किया था। तब इसी पेड़ को उसका साक्षी बनाया था। और महाभारत काल में भी पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शमी के पेड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। इसका भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसके अलावा कवि कालिदास को भी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से भी जो है शमी के पेड़ का काफी अधिक महत्व है। तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि रामायण और महाभारत के समय भी जब शमी के पेड़ को इतना अधिक महत्व दिया गया था तो कुछ तो विशेष है। प्रिय दर्शकों, शमी का पौधा बहुत चमत्कारिक है और अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करने की ताकत इसमें निहित है। मेरे प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से माना गया है। हमारे शास्त्रों में दो ऐसे पेड़ हैं जो शनि देव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। एक है पीपल का वृक्ष और दूसरा है शमी का वृक्ष। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे शनि देव की मूर्ति हम घर में नहीं लगाते हैं और जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष हम घर में नहीं लगाते हैं, उसी तरह से हमें शमी का पौधा भी हमें हमारे घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाना है। हाँ, घर के बाहर आप इसे लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव को भी यह पेड़ अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो इस जल में शमी का फूल या इसकी पत्तियां डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके आर्थिक समस्या है, पैसा यदि आपके पास टिकता नहीं है तो आप शमी के पेड़ की नित्य ही पूजा करें और जल चढ़ाएं।
इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हालांकि देखिए, पैसे कमाने के लिए तो कर्म तो करने ही होंगे, कर्म तो करने ही होंगे। आप समझे कि शमी का पौधा आप लगा दें और पैसे आपके पास आते रहें, कोई कर्म ही ना करें, तो यह भी संभव नहीं है। आप निरंतर कर्म करते जाएं और मेरे द्वारा इस एपिसोड में बताए गए उपाय करें, निश्चित ही आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, शमी का पौधा घर में कभी भी ना लगाएं, आप इसे घर के बाहर लगा सकते हैं। जब भी आप शमी का पौधा लगाएं तो उसकी जड़ में एक सुपारी, साबुत सुपारी और 1 रुपए का सिक्का जरूर आप दबा देवें। साथ ही पेड़ लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी आपको छिड़क देना है और इस पेड़ में रोजाना आपको पानी देना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसकी नित्य ही देखभाल करें, यह मुरझाना नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको शाम के वक्त शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। आप संध्या काल में घर के मंदिर में दीपक लगाने के पश्चात शमी के पौधे के पास भी एक दीपक लगा दें। इससे यदि आपकी आमदनी की तुलना में यदि आपके खर्चे बहुत अधिक हैं तो भी आपको राहत मिलेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही ऐसा करने से जो है आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको इसके सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, लेकिन यह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपका जो है विवाह नहीं हो रहा है और आपकी विवाह की उम्र भी हो गई है तो विवाह होने में भी आने वाली रुकावट भी शमी का पौधा दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विवाह में देरी शनि दोष के कारण भी हो सकती है। इस बाधा को दूर करने के लिए शनिवार से ही शुरू करके लगातार 40 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोज शाम को आपको लगाना है। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होने के योग बनेंगे और विवाह होने की प्रबल संभावना बनने लगेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, शमी का वृक्ष साढ़े साती के प्रभाव को भी कम कर सकता है। जिन भी राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही हो, उन जातकों को रोजाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रोज सुबह सुबह आप इस पौधे पर जल चढ़ाएं और तेल का दीपक लगाएं। शनिवार को आप इस पौधे पर थोड़ी सी उड़द की दाल, साबुत उड़द और काले तिल चढ़ाएं। इससे यदि आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव भी, नकारात्मक प्रभाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। कुल मिलाकर आप किसी भी प्रकार से यदि शनि के पौधे की सेवा करते हैं तो शनि देव का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।